नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। एक और महागठबंधन कल बड़ी बैठक बुलाई है। समन्वय समिति की बैठक हुई है। तकरीबन 3 से 4 घंटे तक बैठक चली है। देखिए, इस बैठक में कई बड़ी रणनीति जो है वह तैयार कर ली गई है। महज कुछ महीने बाद बचे हैं बिहार विधानसभा चुनाव होने में, और देखिए उससे पहले रणनीति जो तैयार की गई है, जिन सीटों को चिन्हित किया गया है वह सभी हम आपको बताएंगे। हालांकि उससे पहले यह समझिए कि देखिए जो बैठक की गई है उसमें यह तय किया गया है कि देखिए जिन सीटों पर 15,000 से अधिक वोटों से चुनाव हार गए थे उन सीटों पर पहले चिन्हित किया गया है। जैसे उन सीटों पर समझिए, हो सकता है कि पार्टी सिंबल या प्रत्याशी को बदल दिया जाएगा। तो देखिए कह सकते हैं कि चुनाव से पहले कल की जो बड़ी बैठक हुई है उसमें एक बड़ा डिसीजन जो है, निर्णय जो है वह तेजस्वी यादव महागठबंधन की ओर से लिया गया है। उस सीट पर बड़ा फेरबदल जो है वह आपको देखने को मिल सकता है। अब दूसरी बात समझिए, दूसरी चीज यह कि तेजस्वी यादव ने सभी घटक दल से कहा, यानी कांग्रेस, वीआईपी, सीपीआई, सीपीएम, सीपीएमएल, सभी पार्टियों से साफ तौर पर कह दिया गया है कि वह अपने जिन जिन सीटों पर उम्मीदवार को लड़ाना चाहते हैं उन सभी का लिस्ट जो है वह तैयार कर लें। उनके बारे में जो जानकारियां हैं वह दे दी जाए, सौंप दिया जाए, और उसके बाद जब तेजस्वी यादव मुहर लगा देंगे उसके बाद इन चीज़ों को सामने रखा जाएगा। तो देखिए कह सकते हैं कि अंदर खाने जो चीज़ें अब शुरू हो चुकी है कि जिन जिन सीटों पर दावेदारियाँ जो अलग अलग पार्टियों की ओर से किया जा रहा है और जो भी जिन पर वे चुनाव लड़ाना चाहते हैं उसकी सूची जो है वह उपलब्ध करानी है। यानी जो संभावित तौर पे उम्मीदवार जो माने जा रहे हैं उनकी पूरी विवरण समिति को सौंपने का निर्देश दे दिया गया, और ऐसे में सीट बंटवारे को प्रमुखता से उठाया गया है। देखिए, सीट बंटवारे को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही, चाहे चूंकि मुकेश सहनी 60 सीटों की मांग कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अधिक से अधिक सीटें चाहती है, सीपीआईएमएल अधिक से अधिक सीटें चाहती हैं, तेजस्वी यादव पहले जितनी सीटों पर लड़े उससे अधिक सीटों पर लड़ना चाहते हैं। तो ऐसे में एक चीज़ जो महत्वपूर्ण के तौर पर देखा जा रहा है कि इन सीटों में बंटवारा करने को लेकर लगातार चर्चा चल रही है महागठबंधन के अंदर। एक और जहां तेजस्वी यादव ये तो साफ कर चुके हैं कि जिन सीटों पर 15,000 से अधिक वोटों से हम चुनाव हारे हैं उन पर या तो हम पार्टी सिंबल या कैंडिडेट बदल दिए जाएंगे, और दूसरी बात कि जो कैंडिडेट संभावित उम्मीदवार हैं उनके बारे में जो विवरण है, जानकारी है वह दे देना है, लिस्ट दे देनी है। उसके बाद तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव कह सकते हैं अंदर खाने मुहर जब लगाएंगे उसके बाद जो चीज़ें हैं वह निकल कर सामने आएंगी। हालांकि इसके अलावा जो बैठक में सबसे महत्वपूर्ण के तौर पर देखा जा रहा है कि जो महागठबंधन की ओर से तैयार की गई है योजनाएं लाने की बात की जा रही है, उसको लोगों के बीच, प्रखंड स्तर पर लोगों के बीच जा जाकर बताने की कोशिश जो है वह की जा रही है। पंचायत स्तर पर, प्रखंड, जिला स्तर पर साझा कार्यक्रम, आंदोलन, जनसभा को आयोजित करने की बात जो है वह की जा रही है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि महागठबंधन जो है अब एक्शन मूड में नजर आने लगा है। एक के बाद एक बड़ी बैठकें जो है वह बुला ली गई, और अब इस बैठक में बड़ा निर्णय तेजस्वी यादव ने ले लिया है कि अब वो लगातार कार्यक्रम करने वाले हैं। एक साथ कार्यक्रम करेंगे, अलग अलग प्रखंड स्तर पे, पंचायत स्तर पे, जिला स्तर पे कार्यक्रम किया जाएगा। अब चुनावी मोड जो है वह कह सकते हैं शुरुआत हो चुकी है, एक्शन अब शुरू होने वाला है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।